हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए कल की क्लास को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में जो है लाला श्रीनिवास दास तक हम पहुँचे थे, है ना। कल भी जो हम पढ़ रहे थे प्रकरण 2 गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान, इसके अंतर्गत जो है लाला श्रीनिवास दास तक हम पहुँचे थे। वहीं पर जो है जिससे मैं क्लास रिकॉर्ड करती हूँ वो रिकॉर्डर में जो है कोई दिक्कत आ गई थी, तो वहीं क्लास जो है स्टॉप हो गया था। ये प्रॉब्लम कल और परसों 2 दिन आई है, उसको जो मैंने अब ठीक कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है लाला श्रीनिवास दास से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि प्रथम उत्थान के अंतर्गत जो है शुक्ल जी ने 3 प्रकरण को रखा है, नहीं 3 प्रकरण को नहीं 2 को रखा है। ठीक है, 2 रखा है। प्रथम 1 गद्य प्रवर्तन सामान्य परिचय, प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन। ठीक है ना। चलिए ये ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा जो है मेरे मुंह से जो है 3 निकल गया था, है ना। आप सभी से निवेदन है कि पूरे क्लास में आप लोग बने रहिएगा, पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और शॉर्ट नोट जो है आप लोग बनाते चलिएगा। बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेम घन, ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना। आगे देखेंगे लाला श्रीनिवास दास, हाँ यहीं पे आई थी तो क्लास जो है यहीं जो है रुक गई थी। ठीक है, अब यहाँ से जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि लाला श्रीनिवास दास, इनके पिता लाला मंगली लाल, ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? लाला मंगली लाल, मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद के मुनीम क्या मैनेजर थे, जो दिल्ली में रहा करते थे। वहाँ श्रीनिवास दास का जन्म संवत 1908 और मृत्यु जो है 1944 में हुआ था। संवत में जो है ये समय दिया गया है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कहते हैं कि भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। कहते हैं भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में जो है उनका भी एक, यानी लाला श्रीनिवास दास का जो एक विशेष स्थान था। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे प्रहलाद चरित्र, जो 11 दृश्यों में एक बड़ा नाटक है। प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? तो लाला श्रीनिवास दास का है, जो 11 दृश्यों में बड़ा नाटक माना गया है। ठीक है, पर उसके संवाद आदि जो है रोचक नहीं है। ठीक है, इसके जो प्रहलाद चरित्र जो नाटक है, इसके जो संवाद हैं वो रोचक नहीं है, भाषा जो है अच्छी नहीं है, शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं तप्ता संवरण नाटक। ठीक है, इनकी नेक्स्ट जो नाटक है तप्ता संवरण है। प्रकाशन वर्ष है इसका सन 1874 में। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। ठीक है, तप्ता संवरण नाटक जो है लाला श्रीनिवास दास का, यह जो है हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। पीछे सन 1883 ईस्वी में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण में तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रमाण नहीं किया। ठीक है, आगे कहते हैं कि इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में प्रमाण, यहाँ पे जो है प्रणाम नहीं किया। ठीक है, यानी जो गौतम मुनि थे वो जो है प्रणाम नहीं करते हैं। ठीक है, इस पर उन्होंने जो है शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर जो है सदैव होकर शाप का एक परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा, यानी जो श्राप देते हैं उसका जो है उपाय बताते हैं। ठीक है, ये तप्ता संवरण नाटक के बारे में बात हो रही है। आगे कहते हैं कि लाला जी के रणधीर, ठीक है, यानी लाला श्रीनिवास दास का अन्य जो रचना है रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई थी। पहल यह नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ था और इसके बाद ही एक भूमिका थी, और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी, है ना। आगे देखिए, यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटक के ढंग पर लिखा था। ठीक है, आगे कहते हैं कि रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं कथा वस्तु भी इसकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है। ठीक है,
कौन सा नाटक? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक का। ठीक है, इसकी कथा जो है ऐतिहासिक या पौराणिक ना होकर जो है कल्पित है। ठीक है, पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमारियों के क्षेत्र के भीतर ही हुई है। पाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी है, पर दृश्यों में देश कालानुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आगे कहते हैं कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाते हैं, कुछ मध्य युग का और कुछ उस प्राचीन का जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ सकता। यानी जो केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति जो है वो इनकी भाषा को नहीं समझ सकता। कहाँ स्वयंवर, कहाँ ये मुंशी जी। आगे कहते हैं शुक्ल जी की, यहाँ से देखिए। ठीक है, लाला जी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है लाला श्रीनिवास दास का, ये जो है सबसे पीछे का नाटक मानते हैं। कहते हैं कि यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया नाटक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम की एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा है। वह खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लगते हैं। ठीक है, इनकी अगली रचना क्या है? उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाला श्रीनिवास दास की जो रचना है यानी उपन्यास जो है परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा गया है। बोली कैसी है? तो खड़ी बोली। ठीक है, बोलचाल के शब्द और मुहावरे जो है इसमें मिलते हैं। ठीक है, उपर्युक्त कहते हैं उपर्युक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सदस्य होती थी। परीक्षा गुरु के कुछ अंश जो है नीचे दिए गए हैं जिसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट कवि पे, तो ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में पढ़ेंगे अब। शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजयरावगढ़ यानी मध्य प्रदेश में है के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। ठीक है, उनका जन्म श्रवण शुक्ल 14 संवत 1814 और मृत्यु जो है 1914 और मृत्यु जो है 1956 में। ठीक है, 1956 में मार्च सन 1899 में हुई थी। सन में जो है यहाँ पे 1899 दिया है, ध्यान रखिएगा। ठाकुर जगमोहन जो है शिक्षा के लिए बहुत दिनों तक काशी में रखे गए थे। जहाँ उनका भारतेंदु के साथ मेलजोल हुआ। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार और हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। ठीक है, ठाकुर जगमोहन। आगे कहते हैं इनके बारे में कि प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं दिखाई जाती। ठीक है, आगे कहते हैं जब तक जिन लेखों की चर्चा हुई उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुर्य के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर वहाँ उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपनी रचना श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उसकी सरसता निराली है। ठीक है, श्यामा स्वप्न किसकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन की। ठीक है, बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। ठीक है, आगे कहते हैं पर ठाकुर जगमोहन सिंह ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है।
कहते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नर क्षेत्र और सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल को देखा है। ठीक है, आगे कहते हैं प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी लेखक थे। यहाँ कहते हैं यहाँ पर बस इतना ही कहकर उनके श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ समझाने वाली कोई बात नहीं थी। इनके बारे में जो बताते हैं कि इनकी जो है विशेषता क्या क्या थी, अन्य कवियों से जो है कैसे भिन्न थे। ठीक है, यानी भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र से कैसे भिन्न थे, जबकि मित्र थे ये उनके भारतेंदु के। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखेंगे बाबू तोताराम। ठीक है, बाबू तोताराम के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि बाबू तोताराम ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1904 और मृत्यु जो है 1902 में हुई थी। ठीक है, 1902 में मृत्यु जो है इनकी हुई थी। ठीक है, आगे कहते हैं कि बीए पास करके ये हेड मास्टर हुए, पर अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ प्रेस खोलकर जो है भारत बंधु पत्र निकालने लगे। ठीक है, भारत बंधु पत्र जो है किसका है, तो तोताराम का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संवत में इनका जो है जन्म दिया है, मृत्यु जो है यहाँ पे दिया गया है, आप लोग नोट करिएगा इसको, और 57 माइनस करके ईस्वी में निकाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, भारत बंधु पत्र निकालने लगे। हिंदी का हर एक प्रकार के हित साधन, ठीक है, हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। ठीक है, तोताराम। ठीक है, पहला जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय, उसमें जो है हमने पढ़ा था। ठीक है, हाँ उसी में हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इन्होंने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा स्थापित की थी। ठीक है, भाषा संवर्धनी सभा किसने स्थापित किया था, तो बाबू तोताराम। ठीक है, नाम की एक सभा स्थापित की थी। ये हरिश्चंद्रिका, ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में थे। उनके कीर्ति केतु नाम का एक नाटक भी निकला था। ध्यान रखिएगा, कीर्ति केतु नाम का नाटक भी इनका है, तोताराम का निकला था। जब तक रहे, ठीक है, जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ आवृत्ति की थी, जैसे कोटोकृतांत नाटक, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, स्त्री सुबोधिनी, भाषा इसकी जो है साधारण विशेषता रहित है, और इनके कीर्ति केतु नाटक का जो है भाषण यहाँ पे दिया गया है, तो भाषण को देखने की जरूरत नहीं है, नाटक आप लोग याद रखिएगा। अगले कवि हैं केशवराम भट्ट। ठीक है, ये केशवराम भट्ट जो है मराठी ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज जो है बिहार में बस गए। उनका जन्म जो है 1911 संवत में, ठीक है, और मृत्यु जो है संवत 1961 में हुआ था। इनका संबंध शिक्षा विभाग से था। ठीक है, केशवराम भट्ट का जो है संबंध शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकें, कहते हैं कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने सज्जाद सुंबुल और शमशाद शौसन नामक 2 नाटक भी लिखे, जिनकी भाषा उर्दू समझिए। इन्होंने 2 नाटक लिखा, ध्यान रखिएगा, सज्जाद सुंबुल और शमशाद शौसन। 2 नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये इसकी भाषा जो है उर्दू रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि इस नाटक की भाषा जो है उर्दू ही समझिए। इन दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए हैं। ये दोनों नाटक जो है केशवराम भट्ट के, ठीक है, ये दोनों नाटक जो है वर्तमान जीवन को लेकर जो है लिखा गया नाटक है। इसमें जो है इनमें हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, लुटेरे, लफंगे और मुकदमेबाज है ना, मुकदमेबाज, मारपीट करने वाले, रुपया हजम करने वाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए हैं। कहते हैं संवत 1929 में उन्होंने बिहार बंधु पत्र निकाला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार बंधु पत्रिका जो है केशवराम भट्ट का है, निकाला था, और 1931 में जो है बिहार बंधु प्रेस खोला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार बंधु पत्र निकाला था कब, 1929 में, ठीक है, संवत में। और बिहार बंधु प्रेस कब खोला था,
तो 30 31 2 और प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो 1931। अब राधाचरण गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे। राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म जो है वृंदावन में संवत 1915 में हुआ था और मृत्यु जो है संवत 1982 में दिसंबर सन 1900, यहाँ पे जो है सन में दिया गया है इनका मृत्यु दिसंबर सन 1925 में हुई थी, ठीक है। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे, ठीक है। कहते हैं साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारतेंदु नाम का पत्र जो है राधाचरण गोस्वामी निकालते थे। कहाँ से? तो वृंदावन से। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। राधाचरण गोस्वामी जो है ब्रह्म समाज के ओर थे, आकर्षित थे, ठीक है। उसके पक्ष में हिंदू बांधव, ठीक है, हिंदू बांधव में कई लेख भी लिखे थे। भाषा इनकी गठी हुई होती थी। आगे देखिए, इनके बारे में कहते हैं शुक्ल जी कि इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़, तन मन धन श्री लक्ष्मी गोसाई जी को अर्पण। इसमें सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़ बड़े नाटक हैं, ठीक है। ये इनके इतने नाटक हैं, ठीक है। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़ और तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण। इसमें जो है सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़ ये दोनों जो है बड़े नाटक हैं। सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी ही निपुणता के साथ कल्पित की गई है, ठीक है। तो ये लाइन अवश्य लिखिएगा। आगे कहते हैं अमर सिंह राठौड़ ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ जो है ऐतिहासिक नाटक है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने बिरजा, जावित्री और मृणमयी नामक उपन्यासों का अनुवाद बंगला भाषा में इन्होंने किया था। किसका भाई? तो ध्यान रखिएगा, नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने जो है उपन्यासों का बिरजा उपन्यास, जावित्री उपन्यास और मृणमयी नामक उपन्यासों का अनुवाद इन्होंने बंग भाषा में किया था, ठीक है। अब हम आते हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास पे। इनके बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो है व्यास यानी व्यास जी का जन्म जो है संवत 1915 और मृत्यु जो है 1957 में हुई। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान थे, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक भी थे। इनके धर्म संबंधी आख्यानों की धूम रहा करती थी। अवतार मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के दोहे के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा था, ठीक है। तो बिहारी बिहार जो है ग्रंथ एक बड़ा ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है। किसने लिखा था? तो अंबिकादत्त व्यास ने लिखा था, ठीक है। गद्य रचना का भी विवेचन इन्होंने अच्छा किया है। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा के अतिरिक्त इन्होंने गद्य काव्य मीमांसा भी लिखा है आदि, ठीक है। गद्य काव्य मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्होंने ये क्या लिखा हुआ है भाई? इन्होंने उन्होंने के स्थान पर ये इन्होंने उन्होंने, अच्छा मतलब यहाँ पे है कि ये जो है इन्होंने और उन्होंने के स्थान पर जो है इन्होंने उन्होंने लिखते थे। खैर इसको छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, ठीक है। यहाँ से देखिए, ब्रज भाषा की अच्छी कविता ये बाल्य अवस्था से ही करते थे, जिससे बहुत शीघ्र रचना। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी आप सभी से, मैं पूरा जो डिटेल में पढ़ रही हूँ ये किस लिए पढ़ रही हूँ? आप लोग भी सोच रहे होंगे मैम पढ़ती जा रही, इसलिए पढ़ रही हूँ जो इस बुक में जिस भी काल में यानी आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है, इस जितने भी काल विभाजित हैं और इसमें जिन कवियों का ये वर्णन करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन कवियों के बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। जो स्पेशल कवि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु जी, ठीक है, ये सभी कवियों के बारे में स्पेशल पूछा जाता है, कथन, ठीक है, दे करके इनका नाम पूछ दिया जाएगा, इनमें से इनके संदर्भ में असंगत बताइए, ठीक है।
तो ये एक एक लाइन देकर वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, अब दे देगा कि ब्रज भाषा की अच्छी कविता ये बाल्यावस्था में ही करते थे। ठीक है, ये पॉइंट सही है या गलत है। जिससे बहुत शीघ्र रचना इन्हें जिससे जो है बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें आभास हुआ। ये पूरी लाइन दे के पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ रही हूँ, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ मैं क्रॉस कर दे रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से मेरे साथ पढ़ते चलिए। आगे देखिए, कहते हैं कि कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रज भाषा में ललिता नाटक, ध्यान रखिएगा ललिता नाटक जो है अंबिका प्रसाद व्यास का है। ठीक है, ब्रज भाषा में है, लिखी थी। आगे कहते हैं भारतेंदु के कहने पर इन्होंने गौ संकट नाटक लिखा था, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध जो है बंद किए जाने की कथा वस्तु रखी गई है। किसमें? तो गौ संकट नाटक में। ठीक है, किसका नाटक है ये? तो अंबिका दत्त व्यास का है। अब अगले जो है कवि हैं, लेखक हैं पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, इनके बारे में देखिए, लिखते हैं कि इन्होंने गिरती दशा में रसिक चंद्र चंद्रिका मैं भी ना हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था। यानी इन्होंने जो है यानी पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था। यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका थी, ये जो है इसका जो है प्रकाशन जब ये पत्रिका निकलते गए, इसका जो है नहीं निकाला जा रहा होगा किसी कारणवश, है ना, कोई भी आर्थिक स्थिति रही होगी, उसको जो इन्होंने संभाला था। ठीक है, आगे कहते हैं और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। इसके रंग ढंग से लोग इसे इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते हैं। कविराज श्यामल दास जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित ग्रंथ, ठीक है, पृथ्वीराज चरित ग्रंथ किसका है? तो कविराज श्यामल दास जी का है। ठीक है, पृथ्वीराज चरित ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया था, तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। अच्छा, जब श्यामल दास जी ने पृथ्वीराज चरित ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जो है जाली ठहराया था, आप लोगों को पता है, आदिकाल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे रासो ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है। तो इसको जो है सही साबित करने के लिए, असली सिद्ध करने के लिए विष्णुलाल मोहनलाल पांड्या ने रासो संरक्षा, ठीक है, रासो संरक्षा लिखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। अब अगले कवि हैं पंडित भीमसेन शर्मा। कहते हैं कि ये पहले स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे। ठीक है, संवत 1940 और 1942 के बीच इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखी और कई संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य भी निकाले। इन्होंने आर्य सिद्धांत नाम का एक मासिक पत्र निकाला था। तो भीमसेन शर्मा का जो है आर्य सिद्धांत नामक पत्रिका है। ठीक है, मासिक पत्रिका है। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जोर शोर से दी थी। ठीक है, अब जो है अगले कवि हैं काशीनाथ खत्री। काशीनाथ खत्री जो है, इनके बारे में देखिए, इनका जन्म जो है 1906 आगरे में माई थान मोहल्ले में और परलोकवास जो है सिरसा जिला इलाहाबाद, ठीक है, में, जहाँ ये पहले अध्यापक रह चुके थे और अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। ठीक है, तो कब हुआ था? संवत 1948 में, यानी 1 जनवरी, यहाँ पे दिया गया 1 जनवरी 1891 में हुआ था। ठीक है, कुछ दिन गवर्नमेंट वर्नाकुलर, ये जो है संवत में समय दिया गया है और ईस्वी में समय है। ठीक है, कहते हैं कि कुछ दिन जो है गवर्नमेंट वर्नाकुलर रिपोर्टर का काम करके पीछे ये लाट साहब के दफ्तर में पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति कर्तव्य पालन, स्वदेश हित, ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तक लिखने की ओर इनकी रुचि थी। ठीक है, शुद्ध साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम हैं। ये 3 पुस्तक का जो है उल्लेख इन्होंने किया है, ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक। ठीक है, दूसरा है 3 ऐतिहासिक
उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तीसरा है बाल विधवा संताप। ठीक है ना, यहाँ से देखेंगे 3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो है सिंध देश की राजकुमारियाँ, जो सिंध में अरबों की चढ़ाई करने वाले घटना को लेकर लिखा गया है, और दूसरा है गुन्नेर की रानी, जिसमें भोपाल की मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का वृतांत है। ठीक है, और तीसरा है लव जी का स्वप्न, ठीक है, लव जी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा पर आधारित है। ठीक है ना। अब आते हैं राधा कृष्ण दास पे। ठीक है, राधा कृष्ण दास मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, आप सभी को पता होगा। इनका जन्म संवत 1922 और मृत्यु जो है 1934 में हुआ था, सॉरी 1964 में। ठीक है, 64 में हुआ था। इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप को इन्होंने पूरा किया था। ठीक है, तो सती प्रताप जो है अधूरा नाटक था भारतेंदु का, जिसको पूरा किसने किया? इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे। किया था, कहते हैं कि इन्होंने पहले दुखनी वाला, ठीक है, इन्होंने पहले दुखनी वाला नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे कहते हैं इसमें जन्म पत्री मिलान और बाल विवाह अपव्यय आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती। ठीक है, दूसरा नाटक इनका है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक कौन सा है भाई? तो महाराणा प्रताप नाटक है। ठीक है, या राजस्थान केसरी कह लीजिए, जो संवत 1944 है ना, 1954 में, 44 कह रही हूँ, 1954 में समाप्त हुआ। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसका अभिनय कई बार कई जगह हुआ है। किसका? तो महाराणा प्रताप का। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सब पात्र भी आदर्श के साथ भी जो सांचे में ढले हुए हैं। कथा कथन जो है यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं है, पर पात्र और अवसर की सर्वथा उपयुक्त है। कहते हैं पात्र और, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से देखेंगे नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निसहाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। ठीक है, राधा कृष्ण दास की बात हो रही है ना, तो इनकी रचना है निसहाय हिंदू। ठीक है, उपन्यास है ये। बंगला में कई उपन्यास के अनुवाद इन्होंने किया था, जैसे स्वर्णलता, मरता क्या न करता। अब अगले कवि को देखिए, अगले कवि हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। इनका जन्म जो है संवत 1908 और मृत्यु जो है 1961 में आसाम, बंगाल आदि कई स्थान में रहे थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1908 में, मृत्यु जो है 1961 में हुआ था। ये जो है बंगाल और असम कई स्थानों पर रहे थे। हिंदी का प्रेम इनमें इतना अधिक था कि 20 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कलकत्ते से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग शुरू कर दिया था। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक जो 15 अप्रैल सन 1874 ईस्वी में जो है की संख्या में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था, पर पूरा नहीं हुआ। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि इनके बंगला उपन्यासों के इनके लिए अनुवाद काशी में भारत जीवन प्रेस निकाले। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इनका जो है रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक जो 15 अप्रैल 1874 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन में ये जो नाटक छपने लगा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि अनेक बंगला उपन्यास के इनके किए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से निकले थे। ठीक है, यानी इनका जो है इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, इला, प्रमिला, जया, मधुमालती का। ठीक है, ये सभी बंगला उपन्यास हैं, इनका जो इन्होंने अनुवाद किया था, जो भारत जीवन प्रेस से निकला था। ठीक है, अब है फ्रेडरिक पिंकार्ट। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
इनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि इनका उल्लेख पहले हो चुका है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है ना। कहा जा चुका है कि ये इंग्लैंड में बैठे बैठे जो है हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते थे, और जो है हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में ही करते थे, क्योंकि हिंदी इनको बहुत पसंद थी। ठीक है, इन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी, बाल दीपक, ठीक है, और विक्टोरिया चरित्र। ये दोनों रचनाएं आप ध्यान रखिएगा, दोनों जो है फ्रेडरिक पिंकार्ट का है। ठीक है, ये दोनों पुस्तकें जो है खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर में छपी थी। बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। क्या बात है, बताइए। जो बाल दीपक जो इनकी रचना है वो बिहार के स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक पिंकार्ट। और इनके बारे में जब हम पढ़े थे पिछले क्लास में, बहुत अच्छा लगा था इनके बारे में पढ़ के मुझे, कि एक इंग्लैंड के रहने वाले, इनको हिंदी इस तरह पसंद आई कि हिंदी में ही अपनी रचनाएं लिखते थे। और अब जो इन्होंने कारखाना खोला था, उस कारखाने से जो पत्रिका निकलती थी वो भी हिंदी में ही निकालते थे ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिंदी सबको अच्छे से, जो जनता थी उस समय, उनको हिंदी अच्छे से समझ में आती थी, इसलिए हिंदी के ये साथ हो गए, ना कि उर्दू के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बाल दीपक जो इनकी रचना है वो बिहार के स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। आगे देखिए, विक्टोरिया चरित्र विक्टोरिया चरित्र जो इनकी रचना है वो 136 पृष्ठ की पुस्तक है। ठीक है, इसकी भाषा जो है अनेक पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है। ठीक है, यानी मुहावरों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है विक्टोरिया चरित्र में। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। ठीक है, लास्ट कवि थे ये फ्रेडरिक पिंकार्ट। अब जो है हम पढ़ेंगे द्वितीय उत्थान। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो है द्वितीय उत्थान को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि मैम क्लास कैसी रही। कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपका डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, आपको कोई PDF चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और कंटिन्यू जो है पढ़ते रहिए।